तो हेलो दोस्तों, जिस प्रकार की हम आपको पहले ही बता दिए थे कि बिहार बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन आपको आने वाला है। मतलब आने से पहले वैकेंसी के आने की संभावना भी हम आपको पहले बताए थे। तो देखिए, हम आपको पहले भी बता रहे थे कि जो वैकेंसी हम इंटरनल बता रहे थे कि आने वाली है, तो वो जो इंटरनली हम आपको बता रहे थे उसमें हम हमेशा बता रहे थे कि 1500 सीटें आएंगी। 1500 सीटें की देखिए, हम बार बार आपको बता रहे थे कि 1500 सीटें आएंगी, 1500 सीटें आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है 1995 सीटों के बारे में जो रिपोर्ट आई थी, इसको हम नहीं बता पाए, क्योंकि जो बातें सभी जानते हैं वो बताने से क्या फ़ायदा है हमें। वो बताते हैं जो आने की संभावना वाली बात होती है, जो सबको नहीं पता होता। चलिए, नोटिफिकेशन आ गया आपको बीपीएससी का, जो 17वीं बीपीएससी होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसके बारे में डिटेल भी हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि वर्तमान में जो भी आपका सीट होते हैं, जितने भी हैं आपका पद, यहाँ पर देखते जाइएगा, सभी लेवल 9 का ही होते हैं। आप सबों को पता है कि जितना भी देखिएगा सभी जो है लेवल 9 का ही जॉब आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये लेवल 9 का ही होता है, आप सबों को पता है। देखिए, टोटल पदों की बात किया जाए तो पहले हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। ये देखिए, टोटल पद जो है आपका 1995 जो है टोटल आपका वैकेंसी आई है। इसमें यदि सीटों की स्पेशल बात किया जाए कि कौन कैटेगरी में कितने हैं, तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको बता दिया करते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा है, दिखाने में टाइम लग जाएगा। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं, तो वही लोग देखें जो ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं। बाकी आपको हम मोटा मोटी यहाँ आपको बता देते हैं। यहाँ पर कैटेगरी का नाम है कि एक में यूआर है। देखिए, यहाँ देखिए आपको बताया गया, कोड बताया गया है। तो चलिए, नोटिफिकेशन को हम जो है आपको शुरू से ही बता देते हैं। देखिए, कॉलम इस प्रकार है कि यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम, विभाग का नाम दिया हुआ है, जिसमें आपको बिहार प्रशासनिक सेवा जो है जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उसका है, लेवल 9 का है, आपको सबों को पता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका यूआर हो गया, फिर आर्थिक कमज़ोर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके बाद आपका अनुसूची एससी हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, फिर पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इस प्रकार से महिला, इस प्रकार से सभी का है। तो देखिए, हम सभी का पोस्ट इस प्रकार है, तो आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें, इसमें जो आपका वैकेंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा, हम सिर्फ ज़्यादा वाले की बात करेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36 हो गया। कितना है, जूम कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का इसमें 32 है, तो सबसे ज़्यादा आपका एससी का है। उसके बाद यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के लिए, जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए है, 20 गो हो गया। फिर 36 सीट आपका हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो जाता है। 30 प्रकार से आप देखते जाइएगा, तो 24 सीट अच्छा खासा जो है रिजर्व सीटें में है, जो आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका सीट टोटल जो है यहाँ पर 200 है और 67 है। देखिए, 67 नीचे में जो है आपका जो है रिजर्व कैटेगरी का है, फीमेल रिजर्व के लिए है। तो ये बातें भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम फिर से बता रहे हैं, नीचे जो सीटें हैं वो जो है सीटें कैटेगरीज वाइज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, तो ये बातों पर ध्यान दीजिएगा। वही आपका गृह विभाग के लिए जो आपका गृह विभाग के लिए जो है आपका ये रहा, गृह विभाग के लिए हो गया 52 सीट, 13 सीट, 28 सीट, इस प्रकार करके टोटल सीट कितना है, 136 सीट निकले हैं। 43 सीट जो है आपको महिला के आरक्षित सीटें में से हैं, ठीक है। यही बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ये भी गृह विभाग का ही है, जिसमें आपको जिला समशिष्टा विभाग से जो होता है उसमें है। टोटल 12 सीट है और 2 सीटें। इसका बहुत कम पोस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पोस्ट जो भी माना जाता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, विभागीय है। इसमें एक भी पोस्ट आपको मिलेगा, टोटल 3 ही पोस्ट है इसमें। आरक्षित सीट महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। आपको जो है इसमें एक सीट जो है आपको अनारक्षित में है, बाकी 3 गो जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेते हैं, आप लोग सभी लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा सीट की बात किया जाए तो 1, 2, 3 ही पोस्ट पर आपको अधिक सीटों को विवरण मिलेगा। राज्य सहायक आयुक्त हो गए वो, ये वाला, और उसके बाद आपका हो गया ये वाला और ये वाला, यही
3 गो का जो है पोस्ट आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान देखेंगे। बिहार से पुलिस सेवा का जो 136 यही सब है। आगे देखिए जो बातें होंगी इम्पोर्टेंट हम वो अब बात कर लेते हैं। पोस्ट तो आप लोग भी देख लीजिएगा, मिला जुला के यहाँ पर भी आइएगा तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको फिर यहाँ मिलेगा 393, 287। तो ये सारा से देख लीजिएगा आप लोग, धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं। नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे। दिव्यांग के लिए जो विशेष है आप सबों को पता है, जो मिलने वाला है वो छूट तो मिलता ही है। एडवर्टाइजमेंट की बातें छोड़िए, जो इम्पोर्टेंट है जो ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पत्र निकला है, पत्र संख्या आपको 13-111 है। दिनांक 9/8/2024 को अवलोकन प्रकाशित पद हेतु नियुक्ति के लिए बोला गया है। इस समय ही बोला गया था। उसके बाद जो है टोटल जो है 6 तारीख तक जो है ये एडवर्टाइजमेंट को तैयार किया गया, आदेश दिया गया था। उसके अनुसार जो है इतना दिन में बना दिया गया। ये बेसिक जानकारी है, इसको छोड़िए। हम सोचे थोड़ा काम का है, चलिए आगे आइए। ये आप लोग की जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आ गई वैकेंसी तो बात ख़त्म। आइए अब शैक्षणिक योग्यता को बात किया जाए तो आपको जो देखिए प्रारंभिक परीक्षा और आपका जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो भी है, 2 परीक्षा का नाम है आपका। पहला जो है शैक्षणिक योग्यता जो है, एक साथ 2 पोस्ट हैं तो दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको ध्यान देना है ये ऊपर वाले पर। इसके लिए स्नातक डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं। आपका ऑनलाइन आवेदन भरने का समय, शैक्षणिक योग्यता जो है कॉलम में उत्तीर्ण सूचनाओं का अनिवार्य होना चाहिए। देखिए डेट मिला लीजिएगा, रिसेंटली अगर आप लोग किए हुए हैं तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि रिसेंटली दिए हुए डेट ऑफ बर्थ मैच करवा लीजिएगा। विशेष शैक्षणिक योग्यता के लिए विशेष वैकल्पिक विषय वाले पदों के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन करने का अनिवार्य होगा, अन्यथा उस पद के लिए जो है दावेदारी मान्य नहीं होगा। देखिए पद का जो है चयन आराम से करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वैसा पद को चयन कर लीजिए जो सीट कम हो, इस प्रकार से आपको दावेदारी जो है रद्द हो जाएगा। नोट में आपको दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आरक्षण की बात कही गई है तो आप आरक्षण को देख लीजिएगा। जो आपका बिहार में आरक्षण है वही आरक्षण के अनुसार ही मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये सारे चीज़ों को जो है आप लोग बना लीजिएगा। याद रखिएगा कि जो आरक्षण मिलेगा इसमें वही चीज़ बताया गया है कि आवेदन करते समय इंगित करते गए यदि आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर में है आप बिहार के पत्र के आधार पर दिए गए होंगे, ई आधार कार्ड, मूल निवासी या बिहार का रहिएगा तो ये आपको आरक्षण मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, आरक्षण जो मिलता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण अनिवार्य है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, जो आपका राजस्व अधिकारी होंगे वहाँ से आप जो है अंचल से बना लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र आना बहुत ज़रूरी है। ये सारे इम्पोर्टेंट जो है क्रिमिनल EWS बनाना है, उसके लिए भी आपको बना लेना है तभी आरक्षण मिल पाएगा। ये सारे बातें बताया गया। 10% आरक्षण देने वाली बात, ये सारे बारे में बोला। तो आप लोग जो भी कैटेगरी से आते हैं तो ये लोग ज़रूर बना लें। देखिए साफ बोला है कि आरक्षित कोटि उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप ही पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। पश्चात आरक्षित आरक्षण कोटि का अंकलन आवेदन करते समय कॉलम में करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास आरक्षण कोटि का समक्ष पदाधिकारी के प्रदान जो भी हो, सिंपल समझिए। आरक्षण का जो कॉलम आएगा जिसमें आपको BC EWS SC ST जहाँ भरिएगा ध्यान पूर्वक भरिएगा। यदि उस समय आप गलती भरिएगा तो बाद में आपको आरक्षित के अनुसार सीट नहीं मिलेगा, अपन रिजर्व से लड़िएगा। देखिए आरक्षित कोटा दिया हुआ है कि आपका ये है SC ST OBC EBC BC BCL जो भी हो, मैंने महिला बैकवर्ड क्लास के लिए लेडीज़ के लिए। तो ये सभी को जो है कोड दिया, जैसे UR का 1 है, SC का 2 है, ST का 3 है, इस प्रकार का कोड है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं। देखिए जो विकलांग के लिए डिजेबिलिटी रखते हैं, मतलब दिव्यांग के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। वो भी अपना जो है सर्टिफिकेट को रिनो
रिन्यूअल ज़रूर करवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराना सर्टिफिकेट, उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। और जो 4% आरक्षित है उसके लिए बताया गया, तो आप भी देख लीजिएगा। PWBD के लिए भी वही है, जो पारा संख्या जो आपका 2022 के अनुसार जो 40% से अधिक होना है आपका दिव्यांग कोटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। 40% से कम रहे तो आप PWBD में नहीं आते हैं। तो ऐसा सोच समझ के आप लोग भरिएगा सर्टिफिकेट रहने के बाद भी। देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षित बता दिया है कि महिलाओं के लिए 2016 में जो अवलोकन के लिए महिला आरक्षित दिया गया था, उसके अनुसार 35% आरक्षण दिया जाएगा। उससे के बाद आपको बता दिया गया है कि यदि आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं तो उसका भी आपको 2% छूट मिलता है 2016 के अनुसार। तो इस प्रकार से भी आप लोग ये सब सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बना लेंगे जो इम्पोर्टेंट हो। वही आपका जो है महिलाओं अपने माता पिता के विवाहित अंचल के लिए, देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका 8वां नंबर जो महिलाओं के लिए बताया गया। इसमें बोला गया है कि कोई भी बिहार के अलावा दूसरे राज्य से हैं उसको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, UR से होंगे। मगर यदि कोई महिला बिहार में रहती है और वो जो है दूसरे राज्य में जो है रहने लगी है, उनका पति दूसरे राज्य में रहते हैं, तो इस प्रकार से जो है उसको जो है मान्यता नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर्म भरते समय जब मान्यता मिलेगा, जब आप जो है प्रमाण पत्र कहाँ का बनाइएगा, अपने मायके का बनाइएगा। ये महिलाओं के लिए, तो आप मायके का जो है निवास ज़रूर अपलोड करिएगा। ये नहीं करिएगा कि आप अपना पति वाले जो होते हैं, मतलब आपके हस्बैंड का जो पता है उस पर नहीं बनाना है। आप अपने गांव के का जहां आप निवासी हैं, आप अपने पिता के थ्रू जो है वो आंचल में जाकर आपको निवास बनाना है, तब आपको मान्यता और आरक्षण मिलेगा। अगला बात जो है वो देखते हैं, वही जो है भरते समय विभिन्न प्रकार के चीज़ें को बोला गया है। जाति प्रमाण पत्र, सुनिए, यही तो इम्पोर्टेंट है जी। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन करने के दावा के समक्ष जो है आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक के डिग्री और जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का यानी जो भी आप जाति से आते हैं उसका सर्टिफिकेट, से नाना के लिए, नानी पोता जो भी हैं उसके लिए, अधिकतम दिव्यांग हैं उसके लिए छूट 40% से अधिक होना चाहिए, उसका छूट मिलेगा आपको। पत्नी यदि हैं बाहर से शादी की हैं तो उसका पिता के मायके का होना चाहिए। ये सभी चीज़ों लेकर आना है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इतना डिटेल होना चाहिए। उम्र सीमा की बात कर दिया जाए तो आपको 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष अधिकतम आरक्षित सीटों के अनुसार जो है आपको 37 वर्ष जो है, मैंने 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष तक जो है अगर हैं तो आप भरना शुरू कर दीजिए फॉर्म को। बात है जो 37 वर्ष है वो UR के लिए हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 40 वर्ष हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष हो गया। देखिए, पारा संख्या आप लोग मिला लीजिएगा। इस तरह से आप लोग सभी अपना देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। देखिए, जो आपका आवेदन करते समय जो आपका जन्म तिथि होगा वो आप मैट्रिक में जो जन्म तिथि रहेगा उसका मान होगा। ये नहीं कि आप BA में कौन सी रखें, उसने मैट्रिक में जो रहेगा वही मान्य होगा, बोल दिया गया है। आगे बढ़िए। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बाकी सब इम्पोर्टेंट जो भी होगा फॉर्म भरने के रिलेटिव में है, तो हम आपको बता दिया करेंगे कि क्या है नहीं है। ये सारे पोस्ट के बारे में है। शुल्क के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। देखिए, शुल्क की बात कर देते हैं तो शुल्क जो है वो 200 रुपया आपको बायोमेट्रिक फ़ी तथा की अलग फ़ी भी लगेंगे। इस सब मिला जुला के आपको 600 रुपया समान वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति SC ST को 150 रुपया, ठीक है। महिलाओं को भी 150 रुपया लगेगा जी। दिव्यांग के लिए भी 150 रुपया, बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया ही लगेंगे। तो ये बातें भी ध्यान देना है। देखिए, वैसे जो बायोमेट्रिक रूप से, देखिए 200 रुपये बायोमेट्रिक लगेंगे आधार कार्ड से अंकित करते समय, तो ये उसी में इंक्लूड है, आपको टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा 1 की जो है वो आपका 150 क्वेश्चन के होते हैं, आप सबको पता है। और इसमें नेगेटिव मार्क तो 1/3 है, जो कि पिछले वर्ष से ही शुरू हो चुकी है नेगेटिव मार्क। इसके कारण जो है आपका जो है बहुत सारा कटअप कम रहा है इस बार, तो इस बार भी नॉर्मल रहेगा। अब लड़का सोच समझ के मारते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो परीक्षा होंगे उसमें 10 गुना कोटि को लिया जाएगा, 10 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए लिया जाएगा। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान देना है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है आपको बहुत सारे चीज़ बता रहे हैं, जैसे विज्ञान समान, इस सब आपको सिलेबस पता है आप लोगों को, तभी आप फार्म भरते हैं, हमको भी पता है। आगे देखिए आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिलेबस वही सारा है आपका, विज्ञान, फिजिक्स, भूगोल, भौतिक, देखिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। बिहार का भौगोलिक विस्तार ज़रूर देखना है आपको, और महत्वपूर्ण नदियाँ बिहार का देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आपको पता है 100 नंबर रहेंगे, समान हिंदी रहेंगे 100 अंक के। इस प्रकार से जो है आपका देखिए एक मुख्य परीक्षा के बारे में हम अभी डिटेल आपको नहीं बताएंगे। तो यही नोटिफिकेशन रह गया, तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा कितना क्या है। यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ जो है आपको मार्क्स भी दर्शाया गया है, इस साइड मतलब कोड दर्शाया गया है, सब्जेक्ट का कोड है जो आप भरिएगा मेंस में। तो हम बाद में मेंस की बात करेंगे। टोटल 14 पेज का है। अब हम तो इतना बताने नहीं जा रहे हैं, बहुत वीडियो 16 मिनट का बन चुका है। हाँ चलिए एक इम्पोर्टेंट और है, कोई भी क्वेरी रहा तो आप इस नंबर पर जो है ऑनलाइन इशू अगर हुआ तो आप कर सकते हैं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हम आपको बता दिए हैं। तो आप लोग जाइए, अब फॉर्म भरिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये सब मेंस के बाद है, तो हम बातें बाद में करेंगे, क्या होना चाहिए जूता की ऊंचाई, फलान ढकान, तो ये सब बातें हम लोग बाद में बात करेंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट को हम रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।